गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 3 के बारे में, जिसमें फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो न्यूट्रिशन में हम लोगों ने अभी तक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा। अब हम लोगों को फैट पढ़ना है, यानी कि वसा पढ़ना है। वसा क्या होती है? वसा भी एक आपका पोषण देने वाला पदार्थ, खाद्य पदार्थ है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि दीर्घ मात्रिक है या आपका वैसा है अल्प मात्रिक है। तो आपको ये है कि वसा जो है वो एक कार्बनिक मिश्रण है, यानी कि एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में चर्बीदार अम्ल व ग्लिसरॉल का एक मिश्रण होता है। चर्बीदार अम्ल होते हैं जिसमें आपके विभिन्न वसा में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट के बाद से पहले हमें वसा में कोई भी जो न्यूट्रिटिव पोषक तत्व, जो न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? वसा से प्राप्त होती है। अब वसा जो है वो आप जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर वसा हमारी बनी है। इसमें क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन की अनुपस्थिति पाई जाती है कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट की तरह ही है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाते थे, वैसे ही हम लोग इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से होती है। पर इसमें क्या नहीं होता? इसमें नाइट्रोजन की अनुपस्थिति होती है, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। ये वसा में कार्बोज की अपेक्षा संगठित ईंधन अधिक है। इसमें क्या होता है? इसमें कार्बन, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। तो इसको भी हम लोग ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की तरह ही हम लोग इसको इसका मिश्रण है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता? इसमें नाइट्रोजन नहीं होता। और जो है ये कार्बोज में होता है, परंतु इसके अनुपात में भिन्नता होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन होता है, पर ये कार्बोहाइड्रेट की तरह ही है, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, पर इसके ऑक्सीजन के अनुपात में जो अनुपात है उसमें ऑक्सीजन कम होती है। किसमें? वसा में। तो इसके अनुपात में भिन्नता हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट की तरह से। तो इसमें क्या होता है? जो ऑक्सीजन का अनुपात जब कम होगा उसकी वजह से इसमें क्या होता है? सांद्रता बनी रहती है। सांद्रता का मतलब नमी बनी रहती है, ठीक है। तो वसा का जो रासायनिक नाम है वो ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड के नाम से हम लोग वसा को जान सकते हैं या बुला सकते हैं। फिर उसमें ये है कि सभी ज्ञात पदार्थों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला जो तत्व है वो क्या है? वसा है। कैसे देता है कि 1 ग्राम वसा खाने पर हमें 9.2 कैलोरी प्राप्त होती है। 9.2 कैलोरी प्राप्त होती है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, जैसे प्रोटीन पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, उसमें जो कैलोरी वैल्यू थी उसकी अपेक्षा वसा के 1 ग्राम वसा में जो है वो 9.2 कैलोरी प्राप्त होगी, यानी कि ये सबसे ज़्यादा है। इसीलिए इसको कह सकते हैं कि वसा में ऊर्जा की जो है क्षमता ज़्यादा है। फिर इसका विखंडन अगर देखें तो वसा का जो विखंडन है वो 1 ग्लिसरॉल के अणु 3 वसीय अम्ल के अणु। अब 3 कौन से? ग्लिसरॉल अपने में अकेला हो गया, और तो 3 जो वसीय अम्ल हैं उसमें पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड, ये तीनों मिलकर जो है वो 3 अणु मिलकर वसा का निर्माण करते हैं। अगर वसा को तोड़ा जाए तो 1 ग्लिसरॉल का अणु और 3 अणु आपके वसीय अम्ल के प्राप्त होंगे, ठीक है। वसा की जो एक सरल इकाइयाँ हैं वो एस्टर बंध से जुड़ी होती हैं, एस्टर बंध से जुड़ी होती हैं। और इसकी खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज के बारे में बता सकते हैं कि जैसे आपके जो जैव विज्ञान में जैव रसायन शास्त्री जो थे, उनका नाम था ब्लोर नाम के एक वैज्ञानिक ने 1943 में इसकी खोज करी थी। और इसका जो नाम रखा गया वो रासायनिक आधार पर ही रखा गया था कि जो है, और क्या है कि कार्बोज से
क्या होता है कि कार्बोज से जो वसा है वो आपकी 2.5 गुना ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है, यानी कार्बोज की अपेक्षा वसा जो है वो 2.5 गुना ज़्यादा ऊर्जा हमें प्रदान करती है। तो और इसको जैसे वसायुक्त जो भोज्य पदार्थ के समूह हैं वो 2 भागों में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से में? जैसे आपके वसायुक्त भोज्य पदार्थों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो जो है समूह में जो है, तो अगर इसमें एक तो हो जाएगा आपका वसा जो कि सामान्य तापमान में जो 20 डिग्री पर ठोस अवस्था में रहेगा, ठोस अवस्था में होगा। वो क्या है? वो वसा है। जैसे कि आपका घी हो गया, वनस्पति घी हो गया, और इस तरीके से। फिर जो दूसरा इसमें है वो तेल के रूप में है। तेल के रूप में जो सामान्य वसा से जो सामान्य तापमान पर 20 डिग्री सेल्सियस पर द्रव रूप में रहेगा। किस में रहेगा? द्रव रूप में। वो क्या है? तेल है आपका। ठीक है, तो तेल के रूप में इसमें जैसे सरसों का तेल हो गया आपका, और क्या कहते हैं, मूंगफली का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, है ना। तो ये सारे तेल आ जाते हैं। तो ये आपके वसा से कुछ जुड़े हुए पदार्थ हैं, और ये जो वसा है वो कार्बोज की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक ऊष्मा और ऊर्जा हमें प्रदान करती है। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। बाद में हम लोग वसा का जो है वर्गीकरण पढ़ेंगे। वसा के जैसे सरल वसा, व्युत्पन्न वसा, ये कितने प्रकार की होती है, तो उसमें डिवाइडेशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।